हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी गॉडसे को, जिसमें एक बिजनेसमैन रहता है लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे वो एक क्रिमिनल बन जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते मूवी की ओपनिंग सीन में हम वैशाली नाम की लड़की को देखते हैं, जो नेविगेशन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थी। वैशाली को एक लड़का देखने के लिए आता है, तभी वैशाली को उसके डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वैशाली उस लड़के के साथ क्राइम प्लेस पर जाती है, जहां पर कुछ रॉबर एक प्रेग्नेंट लड़की शालिनी को हाईजैक कर लेते हैं। एसपी समीर उन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। वैशाली उनको नेविगेशन करते हुए अंदर चली जाती है और उनकी डिमांड पूरी करने के लिए मान जाती है। तभी पुलिस वाले एक रॉबर को शूट कर देते हैं, जिससे वो शालिनी का गला काट देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वैशाली शालिनी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शालिनी की मौत हो जाती है। उसके बाद वैशाली एसपी समीर के पास आकर जॉब छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वैशाली शालिनी की मौत को खुद का जिम्मेदार मान रही थी। नेक्स्ट सीन में हम परम और मूर्ति को देखते हैं, जो काफी बड़े बिजनेसमैन थे। वो दोनों एक जगह पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 3 लोग मनी हिस्ट का मास्क लगाकर आए होते हैं और वो लोग उन दोनों का किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हम केशवा राव को देखते हैं, जो काफी बड़ा इंडस्ट्रियल रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है। उसकी गर्लफ्रेंड अपने गिफ्ट को देखने में बिजी रहती है। तभी उसके पीछे वही 3 लोग जो मनी हिस्ट का मास्क लगाए हुए आते हैं और केशवा राव को किडनैप कर लेते हैं। क्योंकि उन सबका कॉन्टेक्ट मिनिस्टर तक का था, इसलिए होम मिनिस्टर अपने होम सिक्योरिटी को केस सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। उधर वैशाली को एक ऑफिसर आनंद कहता है कि होम सिक्योरिटी तुमसे मिलना चाहता है। जब वैशाली उनसे मिलने जाती है तो वहाँ पहले से ही होम सिक्योरिटी और डीजीपी रहते हैं। वो लोग वैशाली को किडनैपर से बात करने के लिए कहते हैं, जिसने उस बिजनेसमैन का किडनैप करा था। वैशाली उससे बात करती है, जहाँ पर वो किडनैपर अपना नाम गॉड से बताता है। गॉड से वैशाली को उसकी बॉडी का साइज पूछता है। वैशाली उसकी बातें सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब एक नंदिनी नाम की ऑफिसर गॉडसे से बात करती है, जहाँ पर गॉडसे उससे बात करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद गॉडसे अपना फर्स्ट विक्टिम को सबके सामने लाता है, जहाँ पर गॉडसे उस बंदे को बहुत मारता है। गॉडसे जब उसकी फेस से कपड़ा हटाता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो विक्टिम एसपी समीर थे। गॉडसे एसपी समीर को गन पॉइंट करता है। ये देखकर वैशाली वहाँ आकर गॉडसे को ये सब करने से रोकती है और उसकी डिमांड पूछती है, जहाँ पर गॉडसे कहता है कि वो बाद में अपनी डिमांड बताएगा और कॉल कट कर देता है। उधर होम सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि गॉडसे एक सीक्रेट आइलैंड पर है और उनकी टीम गॉडसे का पता लगाने में लगी हुई है। तब तक वैशाली को अपनी बातों में गॉडसे को उलझाना होगा, जिससे उनकी टीम अपना काम कर पाएगी। गॉडसे वैशाली को फिर से कॉल करता है और एसपी समीर को बहुत मारता है। वैशाली उसे ऐसा करने से रोकती है और डिमांड पूछती है। गॉडसे की फर्स्ट डिमांड ये होती है कि 1 घंटे के अंदर वो स्टेट इंडस्ट्रियल मिनिस्टर फनी कुमार को उसके सामने लाने के लिए कहता है। इसके बाद फनी कुमार को गॉडसे के सामने लाया जाता है, जहाँ गॉडसे फनी कुमार से पूछता है कि उसके पास कितनी कंपनियां हैं। फनी कुमार कहता है कि अभी तो उसके पास 16 कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो पेपर पर हो। इन कंपनियों से फ्रॉड करके बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। गॉडसे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और केशवा राव के सर पर गन रखकर उसे सच बोलने के लिए कहता है, जहाँ पर फनी कुमार कहता है कि उसकी सभी कंपनियां सेल कंपनियां हैं। गॉडसे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो वैशाली से पहले बोल दिया था कि कोई भी उसके सामने झूठ ना बोले। उधर डीजीपी गॉडसे से क्वेश्चन पूछने लगता है, जिसकी वजह से गॉडसे और गुस्सा होने लगता है और गुस्से में एसपी समीर को शूट करके कॉल कट कर देता है। वैशाली होम सिक्योरिटी के पास आकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उससे गॉडसे से बात करने से पहले सारी बात बताई नहीं गई थी। इसके बाद वैशाली अपनी टीम के पास जाकर गॉडसे के बारे में पूछताछ करने के लिए कहती है, जहाँ पर वैशाली को पता चलता है कि गॉडसे का पुराना नाम विश्वनाथ था। वैशाली आनंद से विश्वनाथ गॉडसे कैसे बना इस बारे में पूछती है। इसके बाद नंदिनी वैशाली को बताती है कि गॉडसे सिर्फ उससे बात करना चाहता है, जहाँ पर वैशाली गॉडसे से पूछती है कि वो सिर्फ मुझसे क्यों बात करना चाहता है। गॉडसे बोलता है कि तुम एमपी अजय सारथी को यहाँ लाओ, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। एमपी अजय सारथी को ऑफिस में लाया जाता है। गॉडसे उनसे पूछता है कि उसने शालिनी का मर्डर क्यों करवाया है, जिस पर अजय सारथी बोलते हैं कि वो किसी शालिनी नाम की लड़की को नहीं जानते हैं। गॉडसे ये बात वैशाली से भी पूछता है। वैशाली को उस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तब गॉडसे बताता है कि कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट लेडी को रॉबर्स ने गला काट दिया था। वो प्रेग्नेंट लेडी गॉडसे की वाइफ थी, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब गॉडसे एक और विक्टिम को सबके सामने लाता है। वो और कोई नहीं, जिसने शालिनी का गला काटा था वो वही होता है। वैशाली गॉडसे से उसकी स्टोरी पूछती है, जहाँ पर गॉडसे वैशाली को निजाम न्यूज चैनल के हेड उन्नीमूर्ति, रिटायर्ड चीफ जस्टिस कृष्णन और चीफ इलेक्शन कमीशन नारायण को यहाँ बुलाना होगा, तभी वो अपने बारे में बताएगा। इस तरह गॉडसे उन रॉबर्स को मार देता है।
उधर आनंद की टीम उस आइलैंड का पता कर लेती है जहाँ पर गॉडसे था। इस तरफ ऑफिस में रिटायर्ड चीफ जस्टिस कृष्णन और चीफ इलेक्शन नारायण को लाया जाता है, जहाँ पर डीजीपी उन लोगों को गॉडसे के बारे में बताता है कि गॉडसे कुछ टाइम पहले इंडिया में वर्ल्ड बिजनेस समिट में आया था। गॉडसे काफी अच्छा बिजनेसमैन था, जिससे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। समिट खत्म होने के बाद फनी कुमार और अजय सारथी गॉडसे के पास बिजनेस प्रपोजल के लिए आते हैं, जिससे गॉडसे इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। न्यूज के अकॉर्डिंग पता चलता है कि गॉडसे ने इंटरनेशनल बैंक से 16 करोड़ रुपए लोन लिया था। गॉडसे ने 500 करोड़ लगाकर एक बिल्डिंग रेडी करी थी, बाकी के पैसे वो लेकर भाग गया, जिसे लैंडमैन ने उस पर केस करा। ये जानने के बाद नारायण और कृष्णन गॉडसे से बात करते हैं कि अगर उसका बिजनेस प्लान खराब हो गया तो इनमें बाकी लोगों की क्या गलती है। ये सुनने के बाद गॉडसे बोलता है कि उनको जो भी बताया गया वो सब झूठ है। इस तरह गॉडसे अपनी रियल स्टोरी बताने लगता है कि उसने तो अजय सारथी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि गॉडसे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ टाइम बाद गॉडसे अपने कॉलेज की रियूनियन पार्टी के लिए इंडिया वापस आता है, क्योंकि गॉडसे इंडिया में ही अपने गाँव में पढ़ाई करता था। गॉडसे को देखकर उसके दोस्त काफी खुश रहते हैं। तभी गॉडसे का दोस्त राघवा एक डेड बॉडी को लाता है। वो डेड बॉडी गॉडसे के बेस्ट फ्रेंड राजा राम की थी। राजा राम साइंटिस्ट की पढ़ाई के लिए बाहर गया था, जिसे देखकर गॉडसे काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर राजा राम की माँ आती है और अपने बेटे की डेड बॉडी देखती है, जिसे देखकर वो काफी बुरी तरह रोने लगती है। तब राघवा गॉडसे को बताता है कि वो पार्टी की शॉपिंग के लिए सिटी गया था, जहाँ पर उसे राजा राम मिला था और वो लोग अपने रूम पर आकर पार्टी करें। और राघवा ने राजा राम से कहा कि वो एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, और ये भी बताता है कि उसकी माँ ने कुछ पैसे मांगे हैं। राजा राम राघवा से कहता है कि वो अपने बॉस से पैसे मांगकर शाम को दे देगा। शाम होने पर पैसे न मिलने की वजह से राघवा जाने लगता है। तब उन लोगों को कॉल आता है कि राजा राम ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो लोग राजा राम के पास जाते हैं। तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि राजा राम की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद राघवा को राजा राम के टीममेट से पता चलता है कि राजा राम बिल्डिंग पर पेंट करता था। एक बार राजा राम ने उससे काम के बारे में पूछता है, क्योंकि उस टाइम राजा राम के पास कोई जॉब नहीं थी और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया, इसलिए वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। ये सब सुनकर उसका टीममेट बोलता है कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, इसके बावजूद भी ये काम करना चाहते हो। पर वो राजा राम को अपने साथ ले जाता है, और जिस दिन राघवा आया था वो अपने बॉस से पैसे मांगता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे गाली देकर काम कंप्लीट करने के लिए कहता है। राजा राम पेंट कर रहा होता है। वो इस दुनिया के सिस्टम से हार गया था और जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया था, इसलिए उसने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद राघवा गॉडसे को बताता है कि उन लोगों के पास बीटेक और एमटेक जैसी कई सारी बेहतरीन डिग्रियां हैं, लेकिन वो लोग अपनी फील्ड से हटकर जॉब कर रहे हैं। राजा राम की मौत से गॉडसे को काफी बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों से प्रॉमिस करता है कि गॉडसे उनके लिए इंडिया वापस आएगा। लंदन जाने के बाद गॉडसे अपनी वाइफ शालिनी से कहता है कि वो लंदन की सारी कंपनी बंद करके इंडिया में एक कंपनी को ओपन करना चाहता है, जिससे वो बहुत से बेरोजगार लड़कों को जॉब दे सके। शालिनी गॉडसे को सपोर्ट करती है और वो लोग इंडिया आ जाते हैं। इसके बाद गॉडसे और उसके दोस्त एक बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करते हैं। फिर अजय सारथी और उसके पार्टनर गॉडसे को बुलाते हैं और गॉडसे को अपने 100 करोड़ उनकी सीमेंट फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। गॉडसे उस टाइम ओके कह देता है, लेकिन वो लोग बार बार गॉडसे को कॉल करके परेशान करने लगते हैं। तब गॉडसे अपने दोस्तों को सीमेंट फैक्ट्री देखने के लिए कहता है। जब उसके दोस्त वहाँ सीमेंट फैक्ट्री देखने जाते हैं तो उन लोगों को एक खाली फील्ड के अलावा कुछ नहीं मिलता है, जिससे गॉडसे समझ जाता है कि ये कंपनी सेल कंपनी है, जिसका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। इसलिए गॉडसे अजय सारथी से इस डील के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए आया था। लेकिन अजय सारथी और फनी कुमार गॉडसे को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देते हैं और नोटिस भेजते रहते हैं। इसलिए गॉडसे फनी कुमार के पास जाता है, जहाँ फनी कुमार उसकी हेल्प के लिए मना कर देता है। गॉडसे अपनी कंपनी को नहीं बचा पा रहा था। इसके बाद गॉडसे सीएम के पास फुल प्रूफ के साथ जाता है और अपनी स्टोरी बताता है। उस टाइम सीएम गॉडसे की हेल्प के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि सीएम भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है और वो लोग गॉडसे को लंदन वापस भेजने का प्लान करते हैं। उधर अजय सारथी अपने कुछ लोगों से कहकर कंपनी में आग लगवा देता है और वो लोग गॉडसे पर भी अटैक करते हैं, लेकिन गॉडसे उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। तब राघवा गॉडसे को लंदन वापस जाने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि इन जैसे नेताओं की वजह से हम जैसे ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिल सकती है। इसलिए गॉडसे उन लोगों को सबक सिखाने का प्लान करता है और अपने एक दोस्त की हेल्प से, जो साइबर सिक्योरिटी में हैकर था, उससे उन लोगों के काले चिट्ठे को हैक करके डाटा निकालने के लिए कहता है। इंटेलिजेंट ग्रुप उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोग एक ड्राइव में उन नेताओं के अगेंस्ट एविडेंस को कॉपी कर लेते हैं, जिसे सीएम और अजय सारथी काफी घबरा जाते हैं और वो लोग गॉडसे को मारने का प्लान करते हैं। उधर गॉडसे और उसके दोस्त ड्राइव लेकर गवर्नर के पास जा रहे होते हैं।
तभी अजय सारथी के हायर किए गए आदमी ने गॉडसे की कार को ट्रक से टक्कर मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जिससे सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन गॉडसे एक पेड़ की हेल्प से बच जाता है। इसके बाद गॉडसे जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी पुलिस होती है। तब गॉडसे वहाँ के कुछ वर्कर से इस बारे में पूछता है, जहाँ पे वो वर्कर बताते हैं कि आज कुछ रॉबर्स ने एक प्रेग्नेंट लेडी को हाईजैक कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक रॉबर ने उस प्रेग्नेंट लेडी का गला काट दिया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। गॉडसे का एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया था। गॉडसे अब एक क्रिमिनल बन गया था। ये सुनकर वैशाली काफी इमोशनल हो जाती है। तब गॉडसे न्यूज चैनल के हेड उन्नीमूर्ति से पूछता है कि उन्होंने गॉडसे की वाइफ और दोस्तों की डेथ की जस्टिफाई ही नहीं किया है। तब उन्नीमूर्ति बताते हैं उनके 69% शेयर सीएम और एमपी को जाते हैं और उन्होंने ये सब न्यूज दिखाने के लिए कहा था। तब गॉडसे कहता है कि आप लोग एक पासपोर्ट इशू करवाने के लिए सारी इंक्वायरी करते हैं, पर एमपी और सीएम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तब क्यों नहीं इंक्वायरी करते। इस तरह गॉडसे उन सभी करप्ट नेताओं के काले सच और एविडेंस को सबके सामने दिखा रहा होता है और ये सब पब्लिक भी देख रही होती है कि वो लोग जिनको वोट देते हैं वो कितने करप्ट हैं। गॉडसे की स्टोरी सुनकर चीफ जस्टिस काफी प्रभावित होते हैं और गॉडसे को खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। तभी आनंद कुमार के कहने पर जहाँ से गॉडसे बात कर रहा होता है उस बिल्डिंग को बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जहाँ सभी लोगों को लगता है कि गॉडसे मर गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद वैशाली को पता चलता है कि गॉडसे ने ऑनलाइन अपने लिए कुछ ड्रोन और फूड ऑर्डर करा है। इसके बाद गॉडसे अपने ड्रोन के साथ सीएम के घर पहुंचता है, जहां पर और भी नेता थे जो गॉडसे की मरने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। गॉडसे अपनी बॉडी में बम फिट करे हुए रहता है। गॉडसे उन लोगों से कहता है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ग्रेजुएट हैं जो भटक रहे हैं और बाहर से कोई बिजनेस कंपनी के लिए जॉब ऑफर करता है तो वो लोग उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। जब उनको जॉब देने की बारी आती है तो उनके पास फंड नहीं होते हैं। माँ बाप कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चों को जॉब मिल सके, जिससे वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन पाए। सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% लोगों को अपने ग्रेजुएट डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब मिल पाती है। बाकी बचे 97% लोगों को अपनी डिग्री से हटकर जॉब करना पड़ता है। इन जैसे करप्ट नेताओं की वजह से हमारा देश महान नहीं हो सकता है। हमारे देश में इन करप्ट नेताओं के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए। इन नेताओं को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गॉडसे इस बम को ब्लास्ट कर देता है और खुद भी मारा जाता है। उधर गॉडसे का एक दोस्त वैशाली को ड्राइव दे देता है, जिसमें उन करप्ट नेताओं के खिलाफ प्रूफ था। वैशाली उस ड्राइव को गवर्नर तक पहुंचा देती है और जल्द से जल्द उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहती है। इस तरह हमारी फिल्म का डी एंड होता है।